जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने आपको ये बात काफ़ी पहले बता दी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जब पीसीबी का पीएसएल और बीसीसीआई का आईपीएल आमने-सामने इस साल आएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बेइज्जती हर एक मोड़ पर पीएसएल की ही होनी है। और ये बात तब कई सारे पाकिस्तान के जो मेरे देखने वाले हैं, उनको पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब देखिए, वही चीज़ होना शुरू हो चुकी है। दरअसल पीसीबी का ईगो बहुत जोर से जमीन पर गिर चुका है। इतना जोर का झटका लगा है पीसीबी के ईगो को कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दरअसल एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने इनके मुंह के ऊपर इतनी जोर से तमाचा मारा है कि अब ऐसा लगता है कि पीएसएल जो है, अब समझ में नहीं आ रहा है उसको कि कहां से अपनी इज्जत बचा ले। दरअसल सीन ऐसा है कि कॉर्बिन बॉश नाम का एक खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका से आता है। ये पहले पीएसएल से उठा था, उनके डायमंड कैटेगरी में इसको रखा गया था। मतलब कि पीएसएल का एक तरीके से वो वीआईपी गेस्ट था, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही मुंबई इंडियंस ने उसको एक ऑफर फेंक कर मारा, कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल को सीधा साइडलाइन कर दिया और कहा, इट्स नॉट यू, इट्स मी। और ये बोल के सी यू टाटा बाय बाय कर दिया। मतलब सब खत्म, सी यू टाटा। मतलब पहले तो पीसीबी ने बड़ा प्यार से इसको बुलाया था, और अब भाई इस बंदे को इसकी इस हरकत के लिए पीसीबी की तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया गया है। मतलब ये बोलते हो कि यार तुम हमको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। चलो आपको इसका पूरा सीन समझाता हूँ कि हुआ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पर कौन सी चीज बोली गई है, क्या चीज नहीं बोली गई है, किसको क्या इग्नोर किया गया है, और किस तरीके से पीसीबी का ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो गया है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। दरअसल कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से। पेशावर जल्मी ने कॉर्बिन बॉश को पीएसएल के डायमंड कैटेगरी में पिक किया। मतलब बहुत बड़ी इज्जत के साथ भाई को बिल्कुल इज्जतों के फूल बरसाते हुए यहाँ पर अपने पीएसएल में बुलाने का न्योता दिया गया। बॉश ने भी इस बात को लेकर हाँ ही कर दिया कि चलो भाई, आईपीएल ना सही, पीएसएल ही सही। पीसी ने भी बोला कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया प्लेयर है। लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस ने एक कॉल किया बंदे को, इस बंदे ने बोला कि भाई लिजार्ड विलियम्स जो है इंजर्ड हो गया है। तो मतलब मुंबई ने बोला कि भाई लिजार्ड विलियम्स जो है हमारा, वो इंजर्ड हो गया है, तो एक काम कर, तू मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आ जा। तो भाई बॉश ने आओ देखा न ताओ पीएसएल को एक सेकंड में भूल गया। भाई आईपीएल के साथ जा रहा हूं, ये बोल कर निकल गया। अब कहानी यह है कि पीएसएल के 1-2 करोड़ और कहां आईपीएल के 7 से 8 करोड़। मतलब अब जी ये पीएसएल का जो ये प्लेयर नहीं, बल्कि आईपीएल के पैसों की गर्मी वाला एक खिलाड़ी बन चुका है। अब पीसीबी की ईगो के ऊपर सवाल उठ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो जी एक प्लेयर ने इनको किस तरीके से नीचा दिखा दिया, एक प्लेयर ने कैसे इनको बीच मझधार में छोड़ दिया, और वो भी इसलिए कि उसको आईपीएल से हाथ मिलाना था। भाई ये तो डायरेक्ट ही घोर बेइज्जती हो गई। तो पीसीबी ने तुरंत अपने एक वकील को पकड़ा जो कि नोटरी कराने में बिजी था, और उसको बोला कि यार इसको एक लीगल नोटिस भेज दो। भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का यहां पर मुद्दा हुआ है, और आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। अब पीसीबी को लगा कि बॉश रोने लग जाएगा, लेकिन बॉश ने नोटिस देख के सिर्फ वो हम कहते हैं ना, जो बत्ती बना के आप अपने समझ लो कहाँ डालना है, उस तरह की बात बोलते हुए बस स्माइल कर दिया। पीसीबी का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि इस लड़के ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। भैया पीसीबी के पास एकदम से हार्ट ब्रेक वाला जो म्यूजिक था ना, वो बज गया उनके बाजू में, और वायलिन जो थे वो बजना शुरू हो गए। असली मजा ये था कि भैया पहली बार पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पर हो रहे हैं। आईपीएल 22 मार्च से लेकर 25 मई तक होगा, पीएसएल 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक होगा। मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी लीग, और दूसरी तरफ एक लोकल मोहल्ला वाला टूर्नामेंट। अब बॉस आईपीएल के लेवल के आखिर आगे कोई कैसे टिक सकता है। आईपीएल की व्यूअरशिप जाती है 46 करोड़ से भी ज्यादा। पीएसएल की व्यूअरशिप जाती है बमुश्किल 8 से 10 करोड़ के आसपास। आईपीएल की प्राइस मनी जाती है 46 करोड़, और पीएसएल की जाती है चवन्नी में 3 करोड़। तो बॉश को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई जो ब्रांडिंग मुझे आईपीएल से मिल सकती है वो किसी से नहीं मिल सकती। पीएसएल के 3 करोड़ से बेटर है कि आईपीएल की बेंच पर बैठकर मैं करीब 7 करोड़ रुपए कमा लूं। और पीसीबी को यही बात हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि इससे और भी खिलाड़ी मोटिवेट हो सकते हैं। अब पीसीबी का रिएक्शन देखकर ऐसा ही लग रहा है कि घर का लड़का भाग गया तो आपको तो बेचैनी होनी है। पीसीबी ने बोला कि अगर बॉश को छोड़ दिया तो कल को हर एक प्लेयर जाकर बोलेगा कि भैया हम तो आईपीएल के साथ ही बैठेंगे, और ये तो पीएसएल के फ्यूचर के लिए कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होगा। फ्यूचर की छोड़ दो, पहले अभी प्रेजेंट तो संभाल लें ये लोग। आईपीएल के प्लेयर्स को पैसा मिलता है, टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टॉप की फैसिलिटीज मिलती हैं, पेमेंट समय पर होती है। पीएसएल में क्या मिलता है? आपस के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, होटल के खराब रिव्यूज लोग देते रहते हैं, खाने को सही मिलता नहीं है, और पेमेंट वो तो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और ये पीसीबी
एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई बॉश जैसे खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में ना जाए। हाँ, आईपीएल से आपको न्योता नहीं मिल रहा तो एक बार आप पीएसएल खेल सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में जब चुनने की बारी आएगी तो आप पीएसएल को नहीं चुन सकते। आईपीएल के एक प्लेयर के मैच फीस सुन लो, जैसे विराट कोहली की हम बात करें 15 लाख रुपए पर मैच, रोहित शर्मा 12 लाख रुपए पर मैच, एम एस धोनी 10 लाख रुपए पर मैच। पीएसएल के प्लेयर्स, जो इन प्लेयर्स की हम बात करें तो इनके टॉप प्लेयर्स को पूरे के पूरे सीजन के 70 से 75 लाख रुपए मिलते हैं बस। मतलब एक आईपीएल मैच की फीस पूरे पीएसएल के सीजन के बराबर हो जाती है। अब बॉश को कहाँ पीएसएल का लोकल चाय समोसा चाहिए भाई, जब आईपीएल के 5 स्टार का बुफे उसको मिल रहा हो। पीसीबी ने पीएसएल को आईपीएल के साथ बुरी तरह से देखिए टकरा दिया। उनको ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी कि भैया इससे आईपीएल पे ही एक मतलब आईपीएल को कुछ नहीं होगा, बल्कि पीएसएल पे ही एक तरह का बदनुमा दाग लगेगा। रियलिटी यही है कि पीएसएल के प्लेयर्स भाग के आईपीएल ज्वाइन करने में 1% की देरी नहीं करेंगे। पीएसएल के ऑफिशियल सब बोल रहे हैं कि अगर प्लेयर्स को ऐसे आईपीएल जाने दिया तो पीएसएल तो ब्रांड ही खराब हो जाएगा, बैन लग जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसे में जो खिलाड़ी अब आईपीएल में खेलने के लिए जाएंगे इनके ऊपर बैन लगाएंगे। भाई बैन तो लगा दोगे लेकिन खेलेगा कौन? भाई लड़कों का खेलना भी तो जरूरी है ना। अगर फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है। पीसीबी को अपनी गलती समझनी पड़ेगी। आईपीएल का अट्रैक्शन ग्लोबल है, पैसा, एक्सपोजर, स्टेटस है, सब कुछ है। पीएसएल के पास बस एक तरह का होम एडवांटेज है कि भैया पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये बोल के आपको बुला लिया जाता है। और जो बॉस ने किया है वो फ्यूचर का सिर्फ एक ट्रेलर है। आगे पीएसएल के और भी खिलाड़ी आईपीएल की तरफ भाग सकते हैं, ये बात तय है। तो जी पीसीबी के ईगो का खोपड़ी तोड़ के जिस तरह का काम बॉस ने किया है उससे पता चल गई है कि आईपीएल की पावर क्या है। तो जी अब यहां पर बात क्लियर हो चुकी है। पीसीबी को अपना लेवल समझना पड़ेगा और अपनी औकात के हिसाब से काम करना पड़ेगा, वरना बॉश के जैसे प्लेयर जो हैं वो तो भागते ही रहेंगे। वहीं आईपीएल के साथ कंपटीशन करना बिल्कुल आपके लिए आसान है नहीं, बल्कि आपके लिए तो दूर की कौड़ी है। तो ये चीज़ आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए पीसीबी की जो भी कुछ हरकतें होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की तरफ जाती हैं, बात हम सब जानते हैं। अब देखो कि अगली मूव क्या होती है। क्या बॉश को वापस ये लोग ला पाएंगे या फिर बस ट्विटर के ऊपर इनका रोना धोना चलता रहेगा? आपके क्या थॉट्स है इस बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।